यदि आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी गाड़ी का पूरा इंश्योरेंस है और अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस क्लेम में पूरा क्लेम मिल जाएगा, तो शायद आपको गलत लगता है। क्योंकि हाल ही में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा था, इसीलिए मैंने इंश्योरेंस क्लेम लेना ही बेटर समझा। तो आज बेसिकली मैं अपना पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट कब हुआ, कैसे हुआ, मैंने क्लेम कैसे लिया, क्लेम कितने दिनों में पास हुआ, गाड़ी कितने दिनों में सही हुई, कौन कौन सी चीज़ें गाड़ी में रिप्लेस हुई, कौन कौन सी चीज़ें क्लेम ने रिजेक्ट कर दी, और गाड़ी में कौन कौन से पार्ट्स क्लेम के अंदर सही हुए और उनके पैसे भी मुझे देने पड़े। जी हाँ, कुछ पैसे भी मुझे देने पड़े थे। एक पार्ट था जिसके मुझे आधे रुपये देने पड़े थे। और एट दी एंड हम ये भी जानेंगे कि सर्विस सेंटर्स उन डैमेज पार्ट्स का क्या करती है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, वॉच टिल द एंड। तो बात है 14 सितंबर को दोपहर 3 बजे की, जब मेरी गाड़ी अनफॉर्चुनेटली डिवाइडर पर चढ़ गई थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया था। हालांकि मुझे कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई, बट गाड़ी में अच्छा खासा लॉस हो गया था। गाड़ी के लॉस को देखते हुए मैंने सोचा कि मुझे इंश्योरेंस क्लेम ले लेना चाहिए, तो मैंने RSA को कॉल करने का डिसाइड किया। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अगर आप RSA को कॉल करते हो तो RSA जहाँ पर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है वहाँ से नियर बाय सर्विस सेंटर पर ही आपकी गाड़ी को छोड़ता है और वहीं पर ही आपकी गाड़ी का सारा काम होता है। क्योंकि वो लोकेशन मेरे घर से थोड़ी सी दूर थी, इसीलिए मैंने अपने घर के पास वाले सर्विस सेंटर को कॉल किया और उनको बोला कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे आपकी सर्विस सेंटर पर अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाना है। तो उन्होंने मेरी गाड़ी को टो करने के लिए एक टोइंग वैन भेज दी और उस टोइंग वैन के मुझे 1500 रुपये चार्ज देने पड़े। और यदि अगर मैं RSA को बुलाता तो ये काम मेरा फ्री में हो जाता। अब गाड़ी जो सर्विस सेंटर पर पहुंच चुकी थी और हमने क्लेम फॉर्म भी भर दिया था। क्लेम फॉर्म हमने भरा था 14 तारीख को और सर्वे हुआ था गाड़ी का 16 तारीख को। 16 तारीख को मंडे था, 14 तारीख को सैटरडे था, क्योंकि सैटरडे संडे बैंक हॉलीडेज़ रहता है, तो इस टाइम पीरियड के बीच में कोई भी सर्वेयर सर्वे नहीं करता है। सर्वे हुआ 16 तारीख को, क्लेम अप्रूव हुआ 19 तारीख को। तो इसी तरीके से 14 से लेकर 19 तक, मतलब 5 दिन तो सर्वे अप्रूव होने में लग गया, क्लेम अप्रूव होने में लग गया, और इसी बीच गाड़ी में कुछ भी काम नहीं हुआ था। फिर बात आती है पार्ट्स के अवेलेबिलिटी की, क्योंकि सस्पेंशन के पार्ट्स ऐसे थे जो कि अवेलेबल नहीं थे एट दैट टाइम। तो सर्विस सेंटर वालों ने उन पार्ट्स को ऑर्डर किया और उन पार्ट्स को आने में 15 दिन का टाइम लग गया, जब तक गाड़ी में सिर्फ लेफ्ट फेंडर और कुछ बॉडी वर्क ही हुआ था। सस्पेंशन के पार्ट्स के आने के बाद गाड़ी 7 अक्टूबर को फाइनली रेडी हो चुकी थी, बट उसके बाद भी कंपनी ने 2 दिन ले लिए उसकी फाइनल चेकिंग और इंस्पेक्शन के लिए। अब 10 अक्टूबर को गाड़ी रेडी हो चुकी थी, लेकिन उस गाड़ी को मैं फिर भी नहीं ले सकता था क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने डीओ ट्रांसफ़र नहीं किया था। सर्विस एडवाइज़र मेरा अच्छा जानकार बन चुका था इतने दिनों में, तो मैंने उससे कंसर्न किया और उन्होंने मेरे को 10 तारीख को ही गाड़ी देने का प्रॉमिस किया। इसी तरीके से 14 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक टोटल 26 दिन लग गए हमारी गाड़ी को इंश्योरेंस क्लेम में रिपेयर होने में। अब गाड़ी रेडी है लास्ट इंस्पेक्शन और फ़ोटोशूट के लिए। इस प्रोसेस में गाड़ी के सामने जितने भी डैमेज पार्ट्स हैं उनको रखा जाता है और गाड़ी की फ़ोटो ली जाती है। हमारी गाड़ी में जो जो पार्ट्स चेंज हुए उसकी प्राइसिंग यहाँ पे दी गई है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारी गाड़ी में चेंज हुआ टायर 7400 का, फ्रंट बम्पर कवर 1874 का, फेंडर राइट हैंड साइड का 2036 रुपीज़, सस्पेंशन स्टड राइट हैंड साइड की 1609 रुपीज़ की, ड्राइव शाफ्ट 6164 रुपीज़ की, स्टेम TPMS जिसे आप गाड़ी के टायर में हवा भरने का नोजल भी कह सकते हैं, वो चेंज हुआ 735 रुपीज़ का, लिंक फ्रंट स्टेबलाइज़र 446 रुपीज़ का, व्हील आर्च लाइनिंग चेंज हुई 548 की, अंडर कवर डला इसमें 464 का, व्हील कवर चेंज हुआ 1161 रुपीज़ का। आप देख सकते हो व्हील कवर की प्राइस है 1161 रुपीज़। राइट हैंड साइड की आर्म चेंज हुई 1185 की, क्रॉस मेंबर चेंज हुआ 7639 रुपीज़ का। ये सबसे बड़ा पार्ट है हमारी गाड़ी के अंदर जो चेंज हुआ है अभी तक। इनर बॉल जॉइंट चेंज हुआ 803 रुपीज़ का, फ्रंट एयर डक्ट चेंज हुआ 141 रुपीज़ का, एंड टाई रोड चेंज हुई 642 रुपीज़ की, स्टील व्हील 1635 रुपीज़ की। आप देख सकते हो स्टील व्हील की प्राइस है 1635 रुपीज़ और सिर्फ व्हील कवर की प्राइस है 1161 रुपीज़, और कुछ बोल्ट्स डले गाड़ी में 172 रुपीज़ के। पार्ट्स का टोटल हो गया 33,061 रुपीज़। इसमें एक्सीडेंटल रिपेयर लेबर चार्जेस कंपनी ने ऐड कराए 19,000 रुपीज़ के, प्लस गाड़ी के अंदर फ्यूल डला था 500 रुपीज़ का, और आउटसाइड जॉब हुआ था लैथ मशीन के थ्रू 300 रुपीज़ का। सो विद 18% GST सब कुछ इंक्लूड करके
टोटल गाड़ी के अंदर काम हुआ 65,665 रुपीज़ का। अब इन पैसों में से मुझे कितने देने पड़े? टायर के मुझे देने पड़े थे 3712 रुपीज़, और आउटसाइड जॉब प्लस फ्यूल चार्जेस के जो 800 रुपये हो रहे थे उसमें भी 18% GST ऐड करके 944 रुपीज़ ये भी मुझे देने पड़े थे। और टोइंग वैन के मैंने दिए थे 1500 रुपीज़। इसमें मुझे एक्स्ट्रा फाइल चार्जेस भी देने थे 1000 रुपीज़ के, लेकिन ये फाइल चार्जेस मुझे नहीं देने पड़े क्योंकि मैंने टोइंग वैन के पैसे दे दिए थे। और क्योंकि मेरी गाड़ी का RSA करवा रखा है तो इस चीज़ के चार्जेस इंश्योरेंस कंपनी ही पे करती है, इसीलिए मेरे फाइल चार्जेस के पैसे रिबेट हो गए। ओवरऑल मुझे देने पड़े 3712 रुपीज़ प्लस 944 प्लस 1500, मतलब 6156 रुपीज़। सारी पेमेंट करने के बाद फाइनली गाड़ी मुझे डिलीवर हो गई, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से काम कराने के बाद भी कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम में नहीं दिए थे। वो थे नीचे की स्किड प्लेट जिसकी प्राइस है 7000 रुपीज़ और लोअर बम्पर जिसकी प्राइस है 8000 रुपीज़। तो मैंने डिसाइड किया मैं इसे घर पे ही रिपेयर करूँगा और इसे रैप करूँगा। तो मैंने अपने घर पे ही स्किड प्लेट और लोअर बम्पर को रिपेयर किया और रैप किया, क्योंकि गाड़ी के लोगों के ऊपर भी थोड़े बहुत स्क्रैचेस हो रखे थे, तो मैंने उसको भी मैट ब्लैक कलर के अंदर रैप कर दिया और ये वाकई में देखने में बहुत अच्छा लग रहा है अब। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से काम करवाने के बावजूद भी मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिला पेंट जॉब को लेकर, क्योंकि जो पेंट आपको फैक्ट्री से होके मिलता है वो आपको शायद कोई सा भी सर्विस सेंटर करके नहीं दे सकता है। और पेंट की क्वालिटी भी कहीं कहीं से चिपिंग हो रही थी, कहीं कहीं से पेंट उतरा हुआ था। वो एक छोटी सी मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगा, बाकी काम अच्छा था। बाकी मेरी गाड़ी की स्किड प्लेट और लोअर बम्पर जिसकी प्राइस 15,000 रुपये है, वो इंश्योरेंस कंपनी ने इसीलिए क्लेम में नहीं दिया क्योंकि मैंने जब पहली बार इसका इंश्योरेंस क्लेम किया था उसमें ये दोनों पार्ट्स ऑलरेडी डैमेज थे और मैंने इंश्योरेंस क्लेम दूसरे पार्ट का लिया था। क्योंकि उस टाइम पर गाड़ी का फ़ोटो हो चुका था और उस फोटो में क्लियरली दिख रहा था कि ये दोनों ही पार्ट्स डैमेज है, इसीलिए मुझे दूसरी बार में ये इंश्योरेंस क्लेम में नहीं मिला। अब बात आ जाती है उन डैमेज पार्ट्स का क्या होता है। तो जितने भी डैमेज पार्ट्स होते हैं उनको टोटली डैमेज किया जाता है और उनकी फ़ोटो सर्विस सेंटर द्वारा इंश्योरेंस सर्वेयर को भेजी जाती है। तभी इंश्योरेंस सर्वेयर आगे से इंश्योरेंस अप्रूव करता है और कंपनी को DO भेजता है, उसी के बाद आपको आपकी गाड़ी मिलती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।